डर्माटाइटिस क्या होता है? क्या बोल रहा हूँ मैं? डर्माटाइटिस। डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मतलब डर्मा डर्माटाइटिस मतलब, ये हमारा डर्मा मतलब डर्मा स्किन। स्किन, आइटिस मतलब, स्किन आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। वेरी गुड। तो डर्मेटाइटिस मतलब स्किन का इन्फ्लेमेशन। देखो, द वर्ड डर्मेटाइटिस, डर्मा, डर्मा मीन्स स्किन, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो क्या होता है? डर्मेटाइटिस इज अ जनरल टर्म फॉर कंडीशन दैट कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। स्किन की इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं? डर्मेटाइटिस। ठीक है। दिस कंडीशन कॉज रेड रैश, ड्राई स्किन एंड इचिंगनेस। क्या कहता है? जब भी डर्मेटाइटिस होता है क्या होता है? ये देखा है? ये कभी हुआ है हाथों में? ये देखा हाँ है कभी? जी, हुआ है कभी ये ऐसा? गर्मियों के टाइम ज्यादा हो जाता है, हाँ, वो गर्मियों के बॉडी टाइम पे टाइप। हाँ जी। बहुत होता है। हाँ, तो ये भी डर्मेटाइटिस का एक वो है। और ये देखो इसके मुंह पे कैसा हो रखा है। ऐसा हुआ होता है ना कई बार। क्या टाइप्स होते हैं? पढ़ के सुनाओ। सलमा, पढ़ो उसको। The, क्या लिखा है? the include हाँ। but are not limited to हाँ, क्या क्या है टाइप बताओ। topic dermatitis, एक तो contact dermatitis, type of dermatitis, डिसहाइड्रोटिक, psoriatic dermatitis, neurodermatitis, nubular dermatitis, severe पेरिओरल period. डर्मेटाइटिस, सेरोबोइक डर्मेटाइटिस, टेटिस डर्मेटाइटिस। तो ये कभी हुआ है एक्टोपिक डर्मेटाइटिस? देखा है कभी किसी के हाथ पे? ये स्किन है ना, हाँ। खाल होती है जो ऊपर की, ये हाँ, पूरी वो हो जाती है ये रफी। ये मुझे होता है कभी कभी। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस। ये क्यों होता है? ये होता है, हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे ड्राई स्किन होगी, एनवायरनमेंट के कारण हो सकता है कि कई किसी फिक्स एनवायरनमेंट में होता है, जैसे कि सर्दियों में हो रहा है या गर्मियों में हो रहा है। बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है ऐसा। ठीक है। कई बार आपने देखा होगा ये वाला डर्मेटाइटिस, ये पूरा सूखा सूखा हो जाता है। देखा है कभी? ये दोनों तो मैंने देखे हैं क्योंकि मुझे हुए हैं ये भी हुआ है और ये भी हुआ है। ठीक है। तो ये क्या होता है, फैक्टर क्या होते हैं, ये ट्रिगर करते हैं कैसे? या तो आप देखो, ये क्यों होता है? ये चीज़ इसलिए होती है, इसको एक्टोपिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या होता है, ड्राई स्किन, ड्राई अगर हमारी ड्राई स्किन है, एनवायरनमेंट के कारण हो रहा है या बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। कई बार ये क्या होता है, हार्मोन के कारण भी होता है, हार्मोनल चेंज हो जाते हैं तब भी होता है। या किसी बंदे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उसको भी होता है। या उसने कोई ऐसी क्रीम लगा दी या कोई चीज़ के कांटेक्ट, केमिकल के कांटेक्ट में आ गया, तब ये सब एक्टोपिक डर्मेटाइटिस होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सेरोबिक, सेरोबिक डर्मेटाइटिस। सेरोबिक डर्मेटाइटिस आपने वो देखा होगा, डैंड्रफ देखा होगा, डैंड्रफ। जी सर। हाँ। तो जब बहुत ज़्यादा ऐसा डैंड्रफ बनने बैठ जाता है ना ऐसे करके, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेरोबिक डर्मेटाइटिस। इसमें क्या होता है, मेलेसीजा, सीजिया, मेलेसीजिया यीस्ट होता है ना, उसके कारण होता है। यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिसके कारण क्या होता है, हमारी स्किन ऐसे निकलने बैठ जाती है। और स्पेसिफिकली ये किस में देखा जाता है, जिन पेशेंटों को एचआईवी होता है, सोरियासिस होता है। सोरियासिस एक बीमारी होती है जो कि हमारी स्किन की होती है। एपिलेप्सी, एपिलेप्सी मतलब जिनको कंटिन्यू सीजर आते हैं, सीजर मतलब दौरे, जिनको कंटिन्यू दौरे आते हैं उसका नाम होता है एपिलेप्सी। या किसी को पार्किंसन की बीमारी है तो उन केस में क्या होता है, ये सेरोबिक डर्मेटाइटिस दिखाई देता है। जैसे ये इनके स्किन पे लगा हुआ है ये। ठीक है। यस सर। तो इसको कहते हैं सेरोबिक डर्मेटाइटिस। याद रहेगा सेरोबिक डर्मेटाइटिस। यस सर। ठीक है। फिर है स्टेसिस डर्मेटाइटिस। स्टेसिस मतलब क्या होता है? स्टेसिस, रुकना। क्या होता है स्टेसिस मतलब? रुकना। ठीक है। जब भी हमारे बॉडी में जहाँ पर पुअर सर्कुलेशन होता है, जहाँ पर खून बहुत कम जाता है, जैसे इन अंकल के पाँव में देख लो, इनके पाँव में क्या है, खून की बहुत कमी हो गई, तो यहाँ पर एक डर्मेटाइटिस हो जाएगा। ठीक है, ऐसी स्किन हो जाएगी, ये स्किन, ये देखो,
ये तुम जब हॉस्पिटल में जाओगे ना तब बहुत देखोगे ऐसे। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टेसिस डर्मेटाइटिस। क्यों होता है ये? क्योंकि वहाँ पर ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। कॉन्टैक्ट मतलब क्या समझ रहे हो? कॉन्टैक्ट मतलब डॉट डॉट में रहेगा। नहीं, कॉन्टैक्ट मतलब किसी को छूना, ठीक है। तो जब हम किसी एलर्जेंस मतलब कोई एलर्जी करने वाली चीज़ के पास जाते हैं ना, तो उस केस में जो इन्फ्लेमेशन होता है स्किन का, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। उसका नाम है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ठीक है। जैसे कि हम किसी को किसी डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक का सामान, या कोई निकल है, पॉइजन आईवी है, ये सब छोड़ देना, निकल और पॉइजन आईवी, ठीक है। कॉस्मेटिक का सामान, डिटर्जेंट, सोप, ये चीज़ें बताना कि उसके कांटेक्ट में आता है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाता है। जैसे ये दाने दाने हो रहे हैं हर जगह, ये दिख रहे हैं, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट है अपना डायपर डर्मेटाइटिस। डायपर जैसे नाम सुन रहे हो तुम, डायपर मतलब क्या होता है? डायपर मतलब जो डायपर पहनते हैं, डायपर कौन पहन, तो उनको क्या होता है, ये डायपर डर्मेटाइटिस होता है। एक बोलते हैं डाईहाइड्रोटिक डर्मेटाइटिस। अच्छा, डाईहाइड्रोटिक मतलब समझ में आ गया कि जब हमारे हाथों में, उंगलियों में, पाम में, पाँव की सोल में ब्लिस्टर बनने बैठ जाते हैं दाने दाने से, उसको कहते हैं डाईहाइड्रोटिक, ठीक है। तो डिसहाइड्रोटिक बोलते हैं उसको। डिसहाइड्रोटिक मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर तुम्हें पता होना चाहिए। एक होता है न्यूरोडर्मेटाइटिस। इसमें क्या होता है, हमारे जो नर्व्स है ना, नर्व्स में क्या होता है, इरिटेशन होने बैठ जाते हैं, खुजली। कभी कभी तुम्हें लगता होगा यार यहाँ पर खुजली करने का मन करता है, कि यहाँ पर कुछ जलन सी हो रही, खुजली खुजली खुजली, उसको बोलते हैं न्यूरोडर्मेटाइटिस है। एक होता है पेरी ऑरिफिशियल। क्या होती है पेरी ऑरिफिशियल? ऑरिफिशियल क्या बोलते हैं? ऑरिफिशियल मतलब होता है छेद, ठीक है। ऑरिफिशियल बोलते हैं हम लोग छेद, जो हमारी बॉडी में छेद होते हैं उनको ऑरिफिस बोलते हैं, ठीक है। तो पेरी ऑरिफिशियल डर्मेटाइटिस ये कहाँ होते हैं? ये क्या हो जाते हैं, जब हमारे मुंह, आइज़ और नोज़ के आसपास क्या होता है, दाने दाने और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको कहते हैं हम पेरी ऑरिफिशियल। अब मैं सबका एक एक करके बताऊंगा। जैसे ये डायपर डर्मेटाइटिस, क्या बोल, जो मैंने बताया था। फिर बोलते हैं इसको डाईहाइड्रोटिक डर्मेटाइटिस, ठीक है। डाईहाइड्रोटिक डर्मेटाइटिस बहुत खुजली होती है, इसमें बहुत दर्द भी होता है, ठीक है। जी सर, हाँ, इसमें खुजली भी आती है। बहुत खुजली होती है, हाँ। इसको बोलते हैं न्यूरोडर्मेटाइटिस, कि वहाँ पर ना क्या हो जाता है, लगातार ऐसा खुजली सी होती रहती है, ठीक है, नर्व्स इरिटेशन के कारण। फिर होता है पेरी ऑरिफिशियल, जो मैंने बताया था कि जहाँ पर भी छेद होगा वहाँ पर डर्मेटाइटिस होता है, उसको बोलते हैं हम जैसे जो छेद ओपनिंग होगी ना, जैसे ये है ओपनिंग, ये माउथ ओपनिंग है, ये आँखों के पास ओपनिंग है, तो इनको बोलते हैं हम पेरी ऑरिफिशियल डर्मेटाइटिस। क्या एक तो हो सकता है इम्यून सिस्टम वीक है अगर, ठीक है। क्या हो सकता है, इम्यून सिस्टम वीक है। जब क्या हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, ठीक है। जी सर। हाँ, तो तब भी हमें डर्मेटाइटिस हो गया। या हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, जैसे उसको काम नहीं करना चाहिए, उस कारण भी काम कर रहा है। जैसे कि एलर्जी के केस में क्या करता है वो क्या करता है, किसी भी जैसे वो दूध को भी ऐसा सोचता है कि ये भी क्या है, बैक्टीरिया है, तो क्या करता है, एलर्जी पैदा करता है, ठीक है। तो जब हमारा क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम या तो काम करना कम करता है या ज़्यादा काम करने बैठ जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है, डर्मेटाइटिस होता है, ठीक है। जी सर। किसी की फैमिली में अगर किसी को डर्मेटाइटिस है तो उसके आगे बच्चों को भी डर्मेटाइटिस हो सकता है, ओके। जी सर। एनवायरनमेंट में क्या होगा, देखो एनवायरनमेंट में अगर मरीज जो है वो क्या हो रहा है, जैसे कई लोगों को क्या होता है, तंबाकू से क्या होता है, तंबाकू स्मोक से क्या होता है, एलर्जी होने बैठ जाती है, पोल्यूशन से एलर्जी होने बैठ जाती है, तो ये जो इस एरिया में जाएंगे उनको डर्मेटाइटिस होने बैठ जाता है, ठीक है। किसी को क्या होता है, सन से, क्या बोलते हैं उसको, सनलाइट होती है ना, जो सनलाइट, तो उसके कारण भी क्या हो जाएगा, डर्मेटाइटिस हो जाता है, ठीक है। या फिर होगा एक्सपोजर से। एक्सपोजर मतलब किसी के उसमें एक्सपोज हो जाना, जैसे कि
किसी के जैसे क्या, जैसे बोलेंगे केमिकल्स, केमिकल्स से क्या हो जाएगा, कांटेक्ट में आ जाना, ठीक है, जी तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोजर। क्या बोलेंगे, तो एक्सपोजर डर्मेटाइटिस हो जाता है। समझ में आया? जी अब नेक्स्ट है साइन सिम्टम्स क्या होंगे, जी क्या क्या हमें इसमें दिखाई देगा, साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे। चलो, पहला होगा इचिंग, ठीक है, रेड जी। रैश, लाल निशान पड़ जाएंगे, ठीक है, और ऐसा लगेगा जैसे जी। जल रही है स्किन, है ना, ड्राई स्किन हो जी। सकती है, ब्लिस्टर बन सकते हैं, वहाँ पर क्या होगा, हार्ड स्किन हो जाएगी, सूजन आ सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, क्रीज लाइन हो सकती है, अल्सर बन सकते हैं, और जो अगर तुमने ज़्यादा ही खरोच दिया तो क्या हो जाएगा, वहाँ से खून भी आने बैठ जाएगा। ठीक है अंकिता, हमने ये दो दो चीज़ें बता दी। ब्लड एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है, पहले हमने फिजिकल एग्जामिनेशन करा दिया, फिर स्किन बायोप्सी करा दी, और एक एलर्जेंस टेस्ट बोलते हैं, एलर्जेंस मतलब एलर्जी के लिए चेक करने के लिए बोलते हैं उसको, उसका नाम है पैच टेस्ट, ठीक है, उसका नाम क्या है, पैच टेस्ट, अच्छा ठीक है। पैच मतलब होता है एक छोटा सा, जैसे कि चिट्ठी जैसा टेप जैसा चिपका देते हैं इसमें, है ना, और इसको क्या करते हैं, जी किस पे लगाते हैं, पीठ पे लगा देते हैं, और पीठ में कितने घंटे तक लगाते हैं, 48 घंटे तक, कितने, 48 घंटे। फिर हम क्या करेंगे, उसको फिर चेक करेंगे कि वहाँ पर क्या हो गया, कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन, कोई एलर्जी टाइप का रिएक्शन तो नहीं दिख रहा। तो मैं ये दिखाता हूँ तुम्हें, पैच टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखो, देख रहे, जी सर हर किसी में क्या होता है, अलग अलग एलर्जी वाला, जैसे कि इसमें सोप वाली, मान लो इसमें सोप वाला डाल दिया, इसमें डिटर्जेंट डाल दिया, इसमें कोई और केमिकल डाल दिया, इसमें परफ्यूम का डाल दिया, इसमें कुछ सनस्क्रीन का डाल दिया, इसमें कुछ डाल दिया, ऐसे करके हम बहुत सारी एलर्जी वाले स्ट्रिप चिपका देते हैं ऐसे करके, ठीक है। फिर हम 48 घंटे में इसकी बैग से ये निकालेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे जहाँ पर भी रेडनेस हो रही हो ना, जैसे अब मान लो हमने देख लिया इसको, ये सारे लगा दिए, और यहाँ पर रेडनेस हो रही है, इस वाले पे रेडनेस हो रही है, ठीक है, रेडनेस ब्लिस्टर ये बन गया, तो हमको इसका मतलब पता चल जाएगा, यहाँ पर हमने डिटर्जेंट वाला लगाया था, इसका मतलब यहाँ पर इसको इस डिटर्जेंट से क्या है, एलर्जी है, डर्मेटाइटिस हो, तो इसको बोलेंगे हम लोग, तुम क्या करना, इस वाले उससे दूर रहना, ठीक है, क्या बोलेंगे, इस डिटर्जेंट से दूर रहना, इसको बोलते हैं पैच टेस्ट है ये। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, इसका मॉइस्चर वाली क्रीम लगा करने के लिए बोल देंगे, जिसकी ड्राई स्किन है, क्या बोलेंगे, मॉइस्चर क्रीम लगाओ, ठीक है। इसको बोलते हैं कैल्सिनेरियम इनिबिटर, क्या हो गया, कैल्सिन्यूरियम इनिबिटर। ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जैसे ट्यूब टाइप की होती है, ठीक है। जी सर तो ये क्या होता है, हम लोग क्रीम लगाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, वहाँ पर रेडनेस रुडनेस ब्लिस्टर सब। एक होता है कॉर्टिसोल क्रीम होती है, ये भी वही करती है, सूजन ये सब कम कर देगी, ठीक है। ये भी एक दवाई होती है, ये सारी क्रीमें हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, पर वो ठीक नहीं होगा, ठीक वो धीरे धीरे ही अपने आप होगा। दाग वाग छोड़ जाता है हाँ, दाग छोड़ देगा, अगर हम प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, अगर हम क्या करेंगे, उसकी केयर नहीं करेंगे, वहाँ पर खुजली करते रहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत खुजली होती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, खुजली नहीं करनी है वहाँ पर, हमें क्या होगा, जो एलर्जी होगी ना थोड़ा कम हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा कम हो जाएगी उसमें हाँ खुजली हाँ, खुजली उगली, एंटी हिस्टामिन देते हैं खुजली कम करने के लिए। एंटीबायोटिक तब देंगे जब अगर वहाँ पर क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, जैसे मेनली हमारे पेरी ओरल डर्मेटाइटिस होती है, जो मुंह के आजू बाजू हो जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया होता है, तो उसमें हम लोग अगर एंटीबायोटिक देंगे तो उसमें ठीक हो सकता है, ठीक है। जी सर वेरी गुड। देखो होम मैनेजमेंट, देखो मेनली ये क्या है, ये हम लोग जो भी ये चीज़ें हैं ना, ये डॉक्टर लिख के दे देगा, क्रीम हमें लगानी है जिससे कि वहाँ पर हम खुजली ना करें कोई। सर हाँ सर इतना मतलब इतना सारा ही लिख के आना होगा हमको एग्जाम में। हाँ, इसमें बहुत मतलब सारा तो मत लिखना, ये चीज़ें लिखना। देखो पहले तो मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाने के लिए बोलना, ठीक है, ये तो लिखना ही लिखना है। फिर लिखना कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम लगाना है, ठीक है, 2 ये हो गया। सर एक लिखना है एंटीबायोटिक लिखना, और एक लिखना है ये लिखना है एंटी हिस्टामिन। लिख सकते हो इतना?
जी सर, 4 तो लिख ही सकते हैं। 4 तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो ये मेन भी है, बाकी मत लिखना। बाकी तो ये है कि मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो आप घर में इसको मैनेज कर सकते हो। कैसे मैनेज कर सकते हो, ये देखो। यूज़ मॉइस्चराइज़र, ये तुम्हारे पास होगा ही, जी है ना। नहीं होगा तो क्या लगाना है, तेल लगा सकते हो। किसका, नारियल का तेल, ठीक है। दूसरा क्या करना, ठीक है। डोंट ओवर हीट। डोंट ओवर हीट मतलब हमेशा ठंडे में रहना है, ज़्यादा गर्मी में नहीं रहना। जहाँ पर पसीना ज़्यादा आ रहा है ना, वहाँ पर नहीं रहना है, ठीक है। जी सर। एक ये काम करना है। अपनी स्किन को किससे प्रोटेक्ट करना है, किसी भी चीज़ से, जैसे खुरदुरे कपड़ों से, ठीक है। सॉफ्ट कपड़े पहनने हैं, ठीक है। कॉटन वाले। हाँ, कॉटन वाले। चौथा है डिक्रीज स्ट्रेस, क्योंकि कई लोगों को क्या होता है, स्ट्रेस के कारण भी डर्मेटाइटिस होता है। तो हमेशा याद रखना है कि स्ट्रेस कम लेना है। जैसे कि कहीं पर हो गया तो उसके कारण स्ट्रेस नहीं लेना कि ये ठीक नहीं हो रहा इतने टाइम से। उसको क्या करना है, उसका केयर करना है, ठीक है। वो स्ट्रेस नहीं लेना। और क्या करना है, पानी गर्म, जो थोड़ा गुनगुना पानी होता है ना, उससे नहाना है, ठीक है। ज़्यादा भी गर्म पानी से नहीं नहाना है, कितने गुनगुने पानी से नहाना है, ठीक है ना। तो कोशिश करना है। अब हमें सोप जो है ना, सोप तो पहली बार उस स्पेस पे यूज़ नहीं करना, जैसे सर्वर पे सब जगह यूज़ कर दिया, उस जगह पे यूज़ नहीं करना। और करते भी हो तो बहुत हल्का सोप, जिसके अंदर क्या है, कोई मतलब जैसे कि बोलते हैं कि उसमें बहुत खुशबू है या ऐसी चीज़ें, क्योंकि खुशबू वाले में क्या होगा, ज़्यादा केमिकल डाले होंगे, तो वो वाले सोप अवॉइड करने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम, अवॉइड स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग मतलब खुजली करना। अगर तुमने स्क्रैचिंग कर दी तो मतलब तुम्हारी स्किन वहाँ पर ख़राब हो जाएगी परमानेंटली, ठीक है। तो अवॉइड करना है क्या, स्क्रैच करना, ठीक है। अब देखो, अगर किसी को डर्मेटाइटिस हो गया तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे। कॉम्प्लिकेशन मतलब उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है उसको, बहुत ख़तरनाक। अगर वो खुजली करता रहेगा वहाँ पर वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा। और क्या होगा, रात भर खुजलाता रहेगा बेचारा, उसको नींद नहीं आएगी, स्लीपिंग लॉस हो जाएगा। और अगर आँख के आसपास हो रहा है डर्मेटाइटिस तो वो आँखों के अंदर जा सकता है और कंजक्टिवाइटिस कॉज कर सकता है, कंजक्टिवा का इन्फ्लेमेशन कर सकता है, ठीक है। और अगर आँख के पास है तो क्या हो जाएगा, ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ आई। जिनके आँख के ऊपर ऐसा सूज जाता है ना, जिसको बोलते हैं कि फैल जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, जो बोलते हैं तेरी आँख आ गई है, आँख आ गई बोलते हैं। हाँ, तो हाँ वो सर। ब्लेफराइटिस, उसको बोलते हैं ब्लेफराइटिस, ठीक है। तो वो भी हो सकता है इससे, डर्मेटाइटिस से। इसलिए हमें